दोस्तों मैंने आपको ना हर तरह की कैंपिंग दिखाई है, लेकिन आज आपको मैं दिखाता हूँ सफाई कैसे करते हैं कैंपर वैन की। तो हमें ज़रूरत पड़ती है इन 3 कपड़ों की, माइक्रोफाइबर हार्ड, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ये भी माइक्रोफाइबर, और ये लास्ट बिल्कुल सॉफ्ट माइक्रोफाइबर, क्योंकि इनसे होती है सफ़ेदी की चमकार निर्माबार। मजाक करो दोस्तों, तो घर आते ही हमारा एक और रोड ट्रिप का प्लान बन गया है, कैंपिंग का, वो भी फैमिली के साथ में। तो हम लोग अपनी वैन को लेके निकल रहे हैं। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वैन को हमें रेडी करना होता है, क्लीन करना होता है, और जैसे पिछली बार पाइप कट गई हुई थी वो भी चेक करना है कि कुछ इस तरीके की कमियां तो नहीं आ गई है, ताकि हम उनको रिपेयर करें और अपना कैंपर वैन ट्रिप सक्सेसफुली डन करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग कैंपर वैन की सफाई के साथ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। कैंपिंग पे जा रहे हैं फिर से जल्दी जल्दी, चलो शुरू करते हैं। जब भी कैंपिंग पे से आती हूँ ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि बस अब नहीं जाऊंगी मैं कैंपिंग पे। बट कहते हैं ना, कैंपिंग भी एक शादी का लड्डू हो गया, जो खाए पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो बस कुछ ही दिन निकलते हैं, फिर मेरा मन करता है कि नहीं यार चलते हैं कैंपिंग पे, मजा तो आता ही है ना। तो प्रिपरेशन हो रही है कैंपिंग पे जाने की। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि हम अपनी कैंपर वैन कैसे रेडी करते हैं। तो ट्रिप पर जाने के लिए सबसे पहले हमें करनी होती है अपनी गाड़ी क्लीन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमें करना होता है अपने स्पाइसेस बॉक्सेस को क्लीन और रीफिल, और साथ ही साथ हमारी ग्रोसरी आइटम्स जिनको हमने यहाँ पे लगा दिया है। और हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा, जिसके लिए हमें थोड़ा चुटर पुटर रखना पड़ता है, क्योंकि भैया वो कभी भी डिमांड कर देता है कि मुझे ये खाना है, कि मुझे वो खाना है। बहुत सी चीज़ें हमें बाहर मिल तो जाती है, बट कुछ चीज़ें लिमिटेड ऐसी होती हैं जो हमें बाहर नहीं मिलती। कई जगह पे ब्रेड मिलती है और नहीं मिलती, और पाव और कुलचा तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, तो हमें कैरी करना पड़ता है। वैसे तो हम जब भी किसी गाँव में रुकते हैं तो हमें दूध अवेलेबल हो जाता है, बट हमें चाहिए होते हैं टेट्रा पैक, जो हमें वहाँ पे सिर्फ आधा लीटर और 1 लीटर में ही मिलता है। पर हमें चाहिए होते हैं छोटा पैकेट, कि एक खोला और यूज किया और फिनिश। और इस बार मैं कैरी कर रही हूँ गुलाब जामुन का पैकेट, और इस ट्रिप पर हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। दोस्तों जितनी एक्साइटमेंट दिख रही है पूजा की, अब मुझे नहीं पता कि यार ट्रिप में इसका कैसा आउटपुट आने वाला है। पता लग रहा है फुस्सी बमना हो गया। यहाँ से जाने के बाद 2-3 बार बोले नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। चलो क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता ही हूँ कि भैया कैंपिंग का सच में ये कीड़ा ऐसा है कि एक बार जिसको काट लेना उसको जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता। तो इसीलिए बार बार मन करता रहता है कैंपिंग पे जाओ। तो पूजा का मन कर गया है, तो इस बार हम लोग अपने फैमिली कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे हैं और कर रहे तैयारी। तो चले मैडम, रख लिए सारा सामान कैंपिंग वैन में? हाँ जी। चलो पहले सारा ही सामान लोड करते हैं। वक्त आ गया है दोस्तों अपनी किचन को लोड करने का। अब इसमें हम अपने सारे रिफिल वाले बॉक्सेस इसमें लगाते हैं। तो चीनी और चाय पत्ती और हल्दी, नमक, मिर्च हमारी एक रो में आ जाएगी, और सारे खड़े मसाले हमारे इसी के आगे आ जाएंगे, ताकि सब्जी बनाने के लिए हमारे पास सारी इंग्रेडिएंट्स एक ही जगह पर हो और कंफ्यूजन ना हो कि हमारे सारे मसाले कहाँ रखे। इसलिए हम एक ही रो में अपने सारे मसाले लगाते। बाकी के फैंसी मसाले हमारे इधर आ जाएंगे, जैसे चाट मसाला, ऑरिगेनो, पीरी पीरी और चिली फ्लेक्स। और बाकी इसके आगे आ जाएंगे सूजी, कड़ी पत्ता और अरारोट। बाकी ड्राई फ्रूट्स हमारे इस तरफ आ जाएंगे, और उसके साथ में कुछ खड़े मसाले और रखे जाएंगे, धनिया, अजवाइन और सरसों। तो कटलरी लगाने से पहले मैं एक कपड़ा बिछाऊंगी ताकि ये आपस में बजे नहीं। तो इस छोटी सी जगह में हमारी सारी कटलरी आ जाती है।
हम कटलरी में ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करते हैं, 2 चम्मच 2 फॉर्क और उतनी ही चीज़ें हम लेकर जाते हैं जितनी हमें इस ट्रिप में और इस छोटी मिनी वैन में सेट हो जाए। तो हमारे स्पाइसेस बॉक्सेस का कंपार्टमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम वो वाला कंपार्टमेंट खोलते हैं और अपनी ग्रोसरीज लगाते हैं। ये वाला कंपार्टमेंट तो बहुत ईजी है सेट करना, बट ये वाला बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि इसमें हमें ग्रोसरी के साथ साथ बर्तन भी सेट करने पड़ते हैं। ग्रोसरी लगाने से पहले हमें अपने बर्तन सेट करने पड़ेंगे क्योंकि इसका एक वॉल्यूम है जिसे उतना स्पेस हमें देना ही पड़ेगा। तो हमारा ग्रोसरी का कंपार्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। ग्रोसरी हमने इसलिए नहीं दिखाई, नहीं तो हमारा सारा कंटेंट आपके सामने नहीं आ जाता। पिछली बार हमारी पाइप कट गई थी तो इस बार हमने पूरी पाइप को निकाल के चेक किया है और फिर दोबारा इंस्टॉल। तो जो पिछली वाली पाइप थी ना वो भी ISI मार्क वाली थी, लेकिन वो थी वेल्डिंग वाली। जो वेल्डिंग वाले लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर ना लोहे का वायर नहीं होता और वो फ्लेक्सिबल होती है। तो वो वाली पाइप मैंने यूज़ कर ली थी, लेकिन वो अंदर ना रगड़ के वो कट गई जो हमारा प्लाईवुड वगैरह लगा हुआ है। तो इस बार इसके अंदर मैंने लोहे की वायर वाली डाली है ताकि वो कटे ना। और देखो अपना फ़र्ज़ बनता है कि जब भी ट्रिप से आए और हम लोग अपनी पूरी कैंपर वैन को चेक करें, खासकर ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा टोटल जो रिस्की मामला ज़्यादा होता है। तो चलो यहाँ पे हमारा किचन वगैरह सेट हो गया है। अभी हमें ना हीटर के लिए गैस कैन लेके आने हैं, तो हमें उसके लिए शॉप पर जाना पड़ेगा। चलो सीधा शॉप पर चलते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले ना हम लोग अपना इन्वर्टर भी सेट कर देते हैं। देखो मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ, गाड़ी के अंदर इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ, नहीं तो फिर आपको पता है ना बाई चांस कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखो अलग अलग कनेक्शन के मैंने वायर बनाए हुए हैं। सोलर भी डिस्कनेक्ट हो गया है, बस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ प्लग इन हो जाएगा। ये 12 वोल्ट की DC मोटर, डेट्स इट। उसके बाद हम इसको सेट कर देंगे। तो इन सारे कामों में पूजा मेरी बहुत हेल्प कराती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है अभी बैक की वजह से मैं वेट बिल्कुल नहीं उठा सकता हूँ, तो इसीलिए पूजा हेल्प करती है। दिख नहीं रहा? नहीं, वो पेचकस बड़ा है ना, तो वो उसको बिठाने में एक हाथ से वो लगता है, छोटा होना चाहिए था। तो दोस्तों देख लो किस तरीके से प्रिपरेशन होती है कैंपर वैन की, क्योंकि मैं अपनी वैन को ऐसे नहीं छोड़ता, चाहे भैया छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, मैं अपनी चीज़ों को उतना ही प्यार करता हूँ बराबर का। वायर आ रहा है वो नीचे वाला, रुको, ठीक है, आराम से रखना। चलो जी, हमारा इन्वर्टर सेट हो गया। बाकी दोनों के बीच में पार्टीशन लगता है, और उसके बाद जो हमने इन्वर्टर लगाया है उसको हाइड करने के लिए नीचे प्लाईवुड भी लगाया जाता है, और यहाँ पे हमारे दोनों चेन सेट हो गए। तो ये वाली ग्रोसरी करते हैं बाद में सेट। अभी हीटर के लिए ना गैस कैन लेके आना है, तो वो लेने चलते हैं मार्केट और अपना बाहर का काम खत्म करते हैं। क्या हो रहा है ये गुड्डे, क्या कर रहे हो आप? इसको अम्ब्रेला पसंद आया। अम्ब्रेला पसंद आया है? कैंपिंग के लिए? यस। अच्छा दिखाओ, अच्छी है। रेन होती है फिर बाहर नहीं निकल पाती ना ये। हाँ इसीलिए दिखाओ तो सही। हाँ अरे वाह क्या बात है। बट अभी रेन तो हो नहीं रही है जो आप अम्ब्रेला ले रहे हो। वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो जी देख लो, ये है वो हीटर जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर ना ये बुटेन गैस लगते हैं, तो ये हमारे ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैं इन्हीं को ही लेने आया हूँ। लेकिन मेरे पास ना एक ऑप्शन और है जो ये वाला भी है, तो ये थोड़ा सा सस्ता है, ये हमेशा जो मेरे को रेट मिलता है वही है, लेकिन ये भी काम कर रहा है। तो बस हमें इसको इसके अंदर लगाना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे स्विच करना है और बस ऑन कर देना है। करना भैया ऑन, ये लो जी ऑन हो गया। तो मतलब काम ये भी कर रहा है, काम ये भी कर रहा है। फ़र्क क्या है, ये आपका लो फ्लेम है और ये आपका हाई फ्लेम वाला है, इसमें हाई प्रेशर है। तो आप लोग हमेशा मेरे को ये बोलते हो ना कि सैम भाई आप कहाँ से सामान खरीदते हो, मार्केट में आता नहीं, आपके पास पहले कैसे आ जाता है। तो ये है मेरा वो वाला गोडाउन, मतलब वो वाला खजाना, जहाँ से मैं सबसे पहले सारे इक्विपमेंट ले लेता हूँ और अपने टेस्टिंग कर लेता हूँ और यूज़ कर लेता हूँ, और जिनकी ये शॉप है आपको उनसे मिलवाता भी हूँ। तो ये है भाई साहब हमारे ओम त्रिपाठी जी। बताइए सर कहाँ से लाते हैं ऐसे गैजेट्स आप? सर हम ये ऑल ओवर वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्टर हैं। ताइवान, वियतनाम, चाइना, जापान, तो कई जगह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और हाँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट से, कश्मीर से, साउथ से, हर जगह हमारे डीलर्स हैं, वो हमसे परचेज़ करते हैं। और सिंगल पीस भी हम देते हैं, लेकिन होलसेल रेट पर ही
दे देते हैं। जो बार बार हमसे लेते हैं उनको होलसेली रेट ही चार्ज करते हैं। हाँ जी, तो आप जो दिल्ली में आप अपना कैंपिंग का सामान खरीदते हैं ना, वो सब यहीं से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिल्ली से नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ना यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जी देख लो जी, मैंने आपको अपना खजाना दिखा दिया है। तो अगर किसी को भी खरीदना, ध्यान रखना ये होलसेल वाली शॉप है। अगर आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर बनोगे तो तब आपको सिंगल पीस वाला सामान मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप इनको कांटेक्ट करके अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी इनकी इस पास गैजेट्स वगैरह है, वो सब आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप करके डिटेल ले लेना। तो कुछ चूज़ किया या नहीं किया? हाँ, बकेट चूज किए मैंने। अब साइज हाँ देखो, अभी ये ना 3 बकेट्स है। अभी क्या हो रहा है, नहाने के लिए ना हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग ना दूसरी वाली बकेट कैरी कर रहे हैं। वो थोड़ी सी हिलती है तो हो जाता है काम। बिल्कुल, पानी उसमें से सारा निकल जाता है। हाँ, फिर यार देखो ना, जैसे अभी नहाने का सीन बनता है ना, तो एक थोड़ा सा बड़ा हमें चाहिए होता है स्पेस, जिसमें वाटर अच्छे से मिक्स हो जाए और हम लोग नहा लें। हाँ, स्टर्डी लुक चाहिए ना। हाँ, बाकी गुड्डा ये क्या हो रहा है बेटा यार, ये क्या अम्ब्रेला ऐसे क्यों खोल के बैठी हो? सही है, सही है। और भी देखो बहुत सारी वैरायटी है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। देखो ये केन तो आपने देख ही लिया है, और भी बहुत सारे गैजेट्स यहाँ पे नए नए ब्रांड न्यू। और वो वाली लैम्प तो आप देख ही लो, जो आपको अमेज़ॉन पे दिख जाती है। इनका अमेज़ॉन पे भी है, तो मतलब ये सारी जगह सेल करते हैं। हाँ जी, तो हमने ले लिया ये वाली गैस कैन, क्योंकि अभी हमें हीटर चलाना है। आपको पता माइनस टेम्परेचर में कैंपिंग करनी होती है, तो इस बार हीटर के बिना हमारी लाइफ अधूरी थी। और साथ में लिया है कि ये 15 लीटर वाली बकेट, जिसमें हम लोग अपना नहाना धोना करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बस यही 2 चीज़ें ली है, क्योंकि बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी हुई है जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। तो चलो अभी देखते हैं, घर जाते हैं, रेडी करते हैं। क्या कहते हो, तुम चलोगे तुम लोग? हाँ बिल्कुल, पक्का कैंपिंग पे जाना है? गुड्डा तो बहुत एक्साइटेड है। ये तो अभी से बोल रही है मेरे को, जब से मैं आया हूँ, कि मुझे भी कैंपिंग पे जाना है, मुझे लेके क्यों नहीं गए। चलो वो तो इनको बाद में लेके जाऊँगा, पहले इन सामान को लेके घर चलते हैं। हाँ जी मैडम, क्या हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है, क्या बना रही हो? मैं बनाऊंगी। फिर कौन मैं बनाएगा? नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओगे, और वो भी चिकन भुना मसाला जो तुमने अपनी कैंपिंग में बनाया था। सही है भैया, सही है। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, और उधर ये बिल्ला क्या कर रहा है? वो खाने के लिए बैठा है। अच्छा, वो खाने के लिए बैठा है। सही है। बिल्ले आँख तो खोल ले, बिल्ली आँख तो खोल। क्या हुआ, तेरे कितने सारे फैन मिलते हैं, इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है ज़िंदगी में, खाने में इंटरेस्ट है बस बिल्ली का। बाकी दोस्तों यार, वो चिकन भुना मसाला, नाम में ही उसमें इतना स्वाद है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो जी चलो जी, आज पूजा के लिए हम लोग बना ही देते हैं चिकन भुना मसाला। एक काम करो ना, इसको बारीक बारीक काट दो यार। ये पिसेगा नहीं? नहीं, ये पिसेगा नहीं। तो मतलब ऐसे बारीक हाँ काटो, हाँ, सारी वैसे। चीजें। और ये जो है ना, ये बारीक नहीं कटेगा, ये मोटे मोटे कटेंगे। लहसुन? हाँ लहसुन, और सेम ऐसे ये भी कटेगी मोटी मोटी। सर ऑर्डर मत दो, यहाँ आके खड़े हो जाओ। अरे बना दूंगा, एटलीस्ट चॉपिंग तो कर दो ना, चॉपिंग में हेल्प हो जाएगी यार। इसे क्रश नहीं करना? नहीं, क्रश नहीं करना, बस मोटा मोटा काटना है। तो जी चॉपिंग तो कर दे, लेकिन चॉपिंग में थोड़ी सी कमी है कि एक तो ये अदरक काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, और टमाटर काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको छोटा करना पड़ेगा। चाकू दे दो जी, किधर है? चलो जी, हमें क्या करना है, इतना करना है। तो जी यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और खड़े मसाले निकाले हैं, बाकी टमाटर भी चॉप हो गए, और हमारी प्याज और अदरक लहसुन भी है। तो बस अभी सबसे पहला प्रोसेस है हमारा खड़े मसाले डालने का। तो जी सबसे पहले डालते हैं खड़े मसाले। सही है, भुन गया है, बिल्कुल बढ़िया हो गया है। अभी डाल रहा हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। तो ज़्यादा नहीं जलाऊंगा मैं अदरक लहसुन को, नहीं तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब देखो, ये रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, तो फटाफट बनाते हैं और बाकी का काम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, कैंपर वैन जितना आपको ट्रिप देखने में आसान लगता है ना, उसको तैयार करना और एक ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि काम इतना सारा फैल जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। कि पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यू वैन के अंदर लगे हुए हैं। अभी भी हमारी वैन इनकम्प्लीट है ट्रिप पर निकलने के लिए। तो ये है तीसरा दिन जिस दिन हम लोग अपनी वैन को फुल एंड फाइनलाइज करेंगे और रात को निकलेंगे रोड ट्रिप पे।
देखो सिंपल सी बात है कि या तो आप पहले मेहनत कर लो या फिर आप रोड ट्रिप के बीच में ना परेशान हो लो। तो अगर आप पहले मेहनत कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, फिर आप रोड ट्रिप अच्छे से इंजॉय कर लोगे। लेकिन अगर आपने पहले मेहनत नहीं करी है फिर आपको बीच में बहुत परेशानी आएगी सामान को मैनेज करने में। तो अभी मैं अपना व्लॉगिंग का सेटअप लगा रहा हूँ, बाकी चीज़ें दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे कौन सी चीज़ें सेटल्ड करता हूँ। देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं अपनी घड़ी, हमेशा जो कभी पहनता नहीं हूँ क्योंकि इस हाथ में ना बोन नहीं, आपको पता ही है, तो मेरे को पेन होता है। तो बस एक शौक के लिए कभी कभी पहन लेता हूँ, नहीं तो अपनी नज़रों के सामने रखता हूँ यहाँ पे अपनी घड़ी को। बाकी ऊपर से ये फेस लाइट आ गई है ताकि मेरे को कैमरे में और अंदर मेरे को कुछ भी काम करना हो तो मेरी क्विक ऑन ऑफ वाली लाइट लगी हुई है। देखो दोस्तों, आप कितने से भी अच्छे से अच्छा कैमरा यूज कर लो, अगर आपके पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी सारी फुटेज खराब ही रिकॉर्ड होगी। जैसे माइक, अगर आपने माइक लगाया हुआ है तो ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज वो भी आपकी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने एक ये फेस लाइट लगाई हुई है ताकि गाड़ी के अंदर जब भी व्लॉग करूं तो एक अच्छी फुटेज रिकॉर्ड हो, चाहे वो DSLR से हो या फिर मेरे एक्शन कैमरा से। बाकी उसी के ऊपर मैं रखता हूँ अपना यहाँ पे गॉगल। ये गॉगल आपको पता है बहुत ज़्यादा काम आता है और इंस्टेंट यूज़ में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ रखता हूँ। गाड़ी के अंदर कोई भी अलग से पॉकेट नहीं आती है गॉगल रखने के लिए, तो यहाँ पे इसकी ये पन्नी आई थी, मैंने इसको निकाला नहीं, इसी में हमारा गॉगल स्टक हो जाता है। और साथ में हमारा यहाँ पे वायरलेस माइक, जब भी हम व्लॉग करते हैं चलते टाइम, तो ये हमारा एक्शन कैमरा है DJI Action 5 Pro, तो ये इसके साथ वायरलेस कनेक्ट हो जाता है, तो मैं इसको यूज करता हूँ ज़्यादातर। POV शॉट के लिए मैंने एक कैमरा यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि जब ड्राइव करते हुए व्लॉग करूँ तो ये यहाँ पे मैं इसको शूट कर सकूँ। इसके अंदर भी वायरलेस माइक अटैच कर देता हूँ ताकि ऑडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हो। देखो इतने सारे कैमरास की वैसे ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, लेकिन पता है क्या है कि आपको जैसे फ्री रखना है, अपने हैंड्स को फ्री रखना है, अपने माइंड को फ्री रखना है, तो अगर आपकी चीज़ें प्रॉपर इंस्टॉल होना है तो आपको व्लॉग करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। हाँ मुझे पता है बाद में डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इधर उधर से क्लिप को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ से रिकॉर्ड करने में बहुत आसानी होती है और एक प्रॉपर वीडियो फुटेज, मतलब जो एक प्रॉपर POV शॉट होता है वो हमें मिल जाता है। तो इसीलिए मैं व्लॉगिंग के लिए इस तरीके से यूज़ करता हूँ। देखो इन दोनों कैमरे में से एक कैमरे से भी काम हो सकता है, ये मैग्नेटिक रिमूवेबल है, इसको मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन ड्राइव करते करते अगर मेरे को ये चेंज करना तो कभी कभी मतलब आपको पता है ध्यान भटक सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए मैं अलग अलग कैमरा यूज़ करता हूँ। देखो अभी जो मैं व्लॉगिंग शूट करता हूँ वो सिर्फ 3 कैमरा और एक ड्रोन से होता है। ड्रोन तो हमारा ना के बराबर ही समझ लो, ठीक है। इससे पहले जब मैं व्लॉग शूट किया करता था तब हमारे पास एक कैमरा यहाँ होता था और एक कैमरा हमारा यहाँ लगाया होता था, 2 कैमरा और हो जाते थे। 5 कैमरे से मैं शूट करता था पहले नॉर्मल ट्रैवल व्लॉग को, क्योंकि सोलो में पता है क्या, आपके पास ना कोई पकड़ने वाला नहीं होता है कैमरे को, तो आप बार बार रुकोगे, वो चीज़ माउंट करोगे तो उसमें बहुत टाइम खराब होता है। तो इसीलिए चीज़ें प्रॉपर सेटल थी, जिस तरफ से जैसा भी शॉट लेना है बस इधर कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग का बटन चालू। देखो इतने कैमरा की जरूरत नहीं, एक सिंपल फोन से भी व्लॉग हो सकता है। बस यही है कि अपने अपने तरीके होते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से सेटलमेंट करता हूँ। तो मैं फिर से एक बार करेक्ट करना चाहूँगा कि इतने कैमरा की ज़रूरत नहीं है अगर आपको व्लॉगिंग शुरू करनी है। आप सिंपल एक फ़ोन से भी शुरू कर सकते हो जैसे हमने शुरू किया था। बस मुझे शौक है ज़्यादा कैमरा यूज़ करने का, एंगल्स यूज़ करने का, इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ। और जब मेरे को लगेगा इनकी भी ज़रूरत नहीं है तो एक सिंपल फ़ोन से भी अपन शूट कर सकते हैं। जब अपने को व्लॉग करना होता है नॉर्मली तो हम सिंपल फ़ोन से भी शूट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ तो हमारी सारी चीजें सेटल्ड हो गई है, गुड्डा भी यहाँ पे बैठ गई है। चले बेटा कैंपिंग पे। हाँ। क्या करना है कैंपिंग पे जाके? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंपिंग पे चले। तो दोस्तों काम करते हैं, इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं। व्लॉग के चक्कर में रहूंगा, बाकी का काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सीधा इससे अगले व्लॉग में मिलते हैं हम रोड ट्रिप पर। तो बने रहना सीरीज के अंदर, इस बार फुल धमाका होने वाला है क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखी है और उसने बहुत सारी चीजें सोच रखी है करने के लिए। तो आओ आपको देखने के लिए मिलेगा कमिंग सीरीज के अंदर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक इसके बाद एक वीडियो आएगा, ठीक है। वो वाली वीडियो के जो अंदर मैं गैजेट दिखाने वाला हूँ बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं सच बताऊँ रिलायबल भी है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो वो उससे रिलेटेड एक वीडियो आएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग उस पर भरपूर प्यार दोगे और शेयर करोगे दबा के। बस अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। तो चलो इस वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।